सुख सुविधा एक तरफ और अपने बच्चे की योग्य आचरण एक तरफ, वो हावी रहता है सब पे। ये गरिमा है इस संबंध की। अब कोई इसमें जुड़ना ही नहीं चाहता, सुख ही नहीं मिलेगा वो, है ना, अल्टीमेट सुख। इसको पहचान सकते हैं, है ना। तो पर्पसफुली है ये संबंध। प्रमाणित होता है व्यक्ति कि मैंने अपने जैसा एक और तैयार किया, इससे बड़ा सुख नहीं होता। जो इसको यहाँ पे मिलता है एक समाधान का। गुरु बना के ही तृप्त होता है, सैलरी से गुरु तृप्त नहीं होता। सैलरी से गुरु की जरूरियातें पूरी होती है, तृप्ति गुरु बनाने के पहले होती नहीं। एक बड़ा रोल है। फिर ये जो रोल है वो उससे भी बड़ा है। वो तृप्ति तो आती है, साथ में परंपरा लाती है। ये आगे का स्टेप है, समाधान समृद्धि बस नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए परिवार में जो व्यवस्था है उसको देखें तो अब प्रश्न बनता है, परिवार में कितने लोग होने चाहिए, है ना, कौन कौन होंगे। तो परिवार व्यवस्था को अगर देखते हैं तो परिवार की शुरुआत कहाँ से होगी, यानी पति पत्नी से होगी ना। पहले पति पत्नी, तो पति एंड पत्नी, उनके कितने संतान, 2, क्योंकि 2 में ही व्यवस्था है, भाई और बहन, है ना। वो 2 संतानों के पति पत्नी, उनके भी कितने संतान, 2। ये मिनिमम मॉडल है। कितने लोग हुए एक परिवार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मिलके एक परिवार बनता है। ये मिनिमम मॉडल है, इससे कम में परिवार की कल्पना नहीं हो सकती। क्यों होता है ऐसा, देखिए। जैसे मान लीजिए आपको ये मिल गया, है ना, ये परंपरा में लाने के लिए परिवार है ना, समाधान समृद्धि। तो आपको ये मिल गया, उसका प्रमाण क्या, आपको समाधान समृद्धि मिल गया, उसका प्रमाण क्या। एक तो आपको पता चलेगा खुद को, है ना, कि मैं ये स्थिति पा गया, ये स्थिति मिल गई। लेकिन वो परंपरा में आए उसके लिए प्रमाण क्या होगा। जैसे दूसरे तरीके से उसको देखते हैं, जैसे आपको म्यूजिक आता है, उसका प्रमाण क्या है, आप बजाएंगे या आप गाएंगे, जो उसमें होता है वो तो आपको मिलता ही है पहले कि मुझे आता है। उसकी परंपरा में प्रमाण कैसे मिलेगा, जो सुनेगा वो भी खुश है ना। आपको जो सुनेगा उसको भी इच्छा, उसको तो अच्छा लगता है, नहीं वो सीखने की कोशिश करेगा। फिर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो मैं ये बांसुरी बजा रहा हूँ ना, जीवन विद्या, आप बजाने जाएंगे तो ऐसे बजेगी क्या, सीखेगा, अच्छा लगेगा आपको, सीखेगा, बजा नहीं पाएंगे, सीखना पड़ेगा। तो मैं सिखाऊंगा, है ना। या जो म्यूजिक बजाता है वो दूसरे को सिखाता है, फिर वो बजाने लगता है। फिर भी जैसे मान लीजिए कुछ समय के बाद आप बजाने लगे या गाने लगे, तो मैं तृप्त हो जाऊंगा कि मुझे कुछ डाउट बना रहेगा, तृप्त हो जाऊंगा, मेरे में वो रहता है, ये सही में तो समझा है ना कि ये कॉपी कर रहा है, ये रहता है कि नहीं रहता। तो अब मुझे कैसे पता चला कि ये सही से समझा है, माना नहीं है ना। मानने से भी ऐसी ही बांसुरी बजती है ना। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे ना आप, ऐसे उसको देख के एज इट इज फॉलो करेंगे तो ऐसे ही बांसुरी बजेगी। लेकिन आपको बांसुरी बजाना आया कि आपने जस्ट माना, वो पता नहीं चलता, समझ का पता नहीं चलता। कॉपी पेस्ट में जो एग्जाम में हो रहा है ना, बच्चे को ये सब्जेक्ट आ गया, हमें कैसे पता चलता है, एग्जाम लेते हैं, टेस्ट, तो उससे पता नहीं चलता उसको आया है।
वो किसी को समझाएगा तभी तो मानेगा। हाँ, तो उसमें क्या पता चलता है कि उसने जो इंफॉर्मेशन दी उसको मानी तो है, इतना पता चलता है एग्जाम के वैल्यूएशन से। वो समझ गया है, उसका प्रमाण नहीं मिलता है ना। तो उसका प्रमाण कब मिलेगा? जब वो आपकी स्थिति पे आएगा, वो किसी बच्चे को समझा रहा है और उसको भी वो आ रहा है, तब आपको प्रमाण मिलता है कि इसको आया है ना। तो आपने जिसको हारमोनियम बजाना सिखाया, तो अगर उसने मान लिया है ना, तो वो किसी और को सिखा नहीं सकता, ये भी गारंटी। मानने से परंपराएं नहीं जाएगी। आपको थोड़ा रीजन मिलेगा, है ना, जो बढ़ता है ना ईगो, मुझे आ गया है, मानने से आई हुई चीज है, जानी नहीं है। मानने वाली चीजों की परंपरा नहीं बनती, ये भी नियम है, देखिए। क्योंकि अब इसके पास कोई सीखने आएगा, कैसे सिखाएगा बताइए आप? वो ऐसे ऐसे ही सिखाता है, मैंने ऐसा किया था, तुम भी ऐसा करो ना। जो परिवार में हो रहा है, सदियों से परिवार में ऐसा चल रहा है, हम भी करते हैं, तुम भी करो। अब वो नहीं नकार दे रहा है, क्यों करो? तो जानना होता है। अब जो जान लेता है वो उसको दे पाता है। इसलिए जब मुझे कोई चीज समझ में आई, उसका प्रमाण मिलता है, वो किसी और को समझा पाता है, और वो तीसरा जो है वो जी पाता है ना, तब मुझे प्रमाण मिलता है कि इसको आया है। तो मैंने जिसको म्यूजिक सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, और जब मैं वो और वाले को देखता हूँ और मुझे तृप्ति मिलती है कि ये यही है जो मैंने इसको सिखाया था, तब जाके तृप्ति मिलती है। तो 3 पीढ़ी का काम है ये तृप्ति। ये है 3 जनरेशन। ये जनरेशन 1, जनरेशन 2, ये जनरेशन 3। जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3, ये समाधान और समृद्धि के साथ है ना, तभी तो जिम्मेदारी ले पा रहे। अब इनको, ये भी समाधान और समृद्धि के साथ हुए, इसको कैसे पता चलेगा? हाँ, जनरेशन 2 ये जो पहचाना चाहते थे वो इसको प्राप्त हो गया, वो इसको कैसे पता चलेगा? जब ये इनको, तो जब जनरेशन 3 समाधान और समृद्धि से जी पाती है ना, तब जनरेशन 1 तृप्त होती है। ये दादा दादी के तृप्ति बिंदु है। जब पोते और पोतिया समाधान और समृद्धि से जीते हैं, तब दादा दादी तृप्त होते हैं। हाँ, जो हम पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच गए। यही है कृतज्ञता का भाव, जो वहां से आ रहा है। क्या हो सकती है इससे बड़ी कृतज्ञता कि जो आप दिए वो कंसीडर हुआ, उसका प्रमाण यहाँ मिल रहा है कि उसने भी दिया, यानी इसने आपकी बातों को रिकॉग्नाइज किया है, उसको कंसीडर किया है। ये यहाँ से कृतज्ञता आती है। आज्ञा पालन से कृतज्ञता नहीं आती। आप अपने बच्चे को करते हो, वो श्रवण जैसा है, ये भाषा है, कृतज्ञता नहीं आती उससे। श्रवण जैसा है तो श्रवण तैयार करे, है ना, तब ये सेटिस्फाइड रहते हैं। इसलिए परिवार में 3 पीढ़ी के अलावा तृप्ति नहीं है। पति पत्नी का प्रमाण पौत्र पोत्री तक मिलता है। 3 जनरेशन वेट करना। अब कितनी धीरज रखे? 3 जनरेशन मिनिमम। बताइए सर। जनरेशन 2 ने अगर सही ढंग से नहीं सीखा, हाँ, तो गैप आ गया। गैप यही हो रहा है आज। तो फिर तो परंपराएं पूरी की पूरी टूट जाएंगी। यस, एग्जैक्टली। तो आदर्शवादी परंपरा कैसे गई? यही गई ना। उन्होंने मान्यताएं यहाँ दी, यहाँ से मान्यताएं रिजेक्ट हुई, परंपराएं खत्म हुई। तो फिर उस व्यवस्था तक वापस जाना का तो कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए वो क्यों रिजेक्ट हुई? क्योंकि कुछ गैप था। रिजेक्शन ऐसे ही नहीं होता। ऐसे जीने वाले व्यक्ति को कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे वो मान्यताएं थी, इसलिए सस्टेन नहीं हुई। मैंने अभी बताया, मानना सस्टेन नहीं होता, समझदारी सस्टेन होती।
इसलिए अगर ये चीज आ जाती है ना, ये इसकी परंपरा बन जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन अभी इवॉल्व हो रहा है ये भी, यानी अभी समझ रहे हैं। तो जो चीजें छूट गई वो तो